आज फिर मैं आपको बता रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्यारे बेटो, हमने क्या किया था, पहले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाली थी फर्स्ट ऑर्डर की। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या है बेटा, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में t log a अपॉन a माइनस एक्स। और आप जानते हैं a माइनस एक्स जो कंसंट्रेशन है दैट इज कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, और a क्या है आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन फर्स्ट में अगर t की जगह t हाफ कर दें और x की जगह a/2 कर दें, यहाँ पर x की जगह a/2 कर दिया और t की जगह t हाफ कर दिया, तो सबसे पहले इक्वेशन क्या बनेगी, अगर आप t को t हाफ बनाओगे तो t हाफ यहाँ आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन में k log a अपॉन a माइनस एक्स। अभी हमने सिर्फ क्या किया, t को t हाफ बनाया और t हाफ को इधर ले आए और k को इधर ले आए, सिर्फ ये किया। इज इट क्लियर? उसके बाद क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में अब t की जगह t हाफ रख लिया हमने, अब x की जगह a/2 रख लेंगे, तो t हाफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन में k log a अपॉन a का a रहेगा माइनस x की जगह क्या रख दिया हमने a/2, तो ये क्या हो जाएगा 2a माइनस a/2 यानी कि a/2 हो जाएगा 2a माइनस a/2। क्लियर है? जब ये कट जाएगा तो t हाफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन में k log 2, और यहाँ पे हम log 2 की वैल्यू रख लेंगे 0.3010। log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। जब हम इस वैल्यू को रखेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा t इक्वल्स टू 0.693 अपॉन में k। इसका मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए जो t हाफ है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन, बट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर है और उसके लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप निकाल रहे हो तो वो कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करेगा, लेकिन t हाफ उसके लिए कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। एक्सप्रेशन क्या आएगा, t हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन में k। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, k बराबर 2.303 अपॉन में t log a नॉट अपॉन में a, वेयर a नॉट क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन और a क्या है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। अब ये डिसाइड हुआ कि जब भी हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, बट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर में जो टी हाफ होता है उसका कंसंट्रेशन से कोई रिलेशन नहीं होता है, बिकॉज 0.693 कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट, नो डिपेंडेंट, यानी टी हाफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, केवल रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा दूसरा टॉपिक है हमारा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, यानी कि वो लगता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बट एक्चुअली वो नहीं होता है। तो मैं आपको एक रिएक्शन ऐसे बताऊंगा बेटा कि जो रिएक्शन एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशंस दिस रिएक्शन बिहेव लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की क्या प्रॉपर्टी है बेटा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है दैट इज ओनली डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑर्डर की एक कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, दो रिएक्टेंट दिखाई दे रहे हैं, एक दिखाई दे रहा है आपका एस्टर, ये एस्टर है और ये वाटर है, तो रेट आपको लग रहा है कि दोनों पे डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर रेट हम लिखेंगे तो dx by dt हमने लिखा हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH3COO C2H5। अब आप कहोगे कि H2O की कंसंट्रेशन पे क्यों नहीं रेट डिपेंड किया, क्योंकि जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो वो वाटर की एक्सेस में होता है, वाटर ज्यादा अमाउंट में होता है, तो जब ज्यादा अमाउंट में कोई चीज होती है और उसकी कंसंट्रेशन में हल्का सा थोड़ा सा अगर चेंज आए तो दैट चेंज इज नेग्लिजिबल, यानी कि फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? जैसे समुद्र
में आप एक लोटा लेके जाएं और एक लोटा जल निकाल दें, तो समुद्र की कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा। सेम दैट यहाँ पे वाटर एक्सेस में है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब कंसंट्रेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा तो उस पर रेट डिपेंड भी नहीं करेगा, इसलिए रेट किस पे डिपेंड करेगा? केवल एस्टर की कंसंट्रेशन पे। तो हमें लग रहा था इस पे भी डिपेंड कर रहा है और इस पे भी कर रहा है, तो सेकंड ऑर्डर की हो जाती है, लेकिन एक्चुअली रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि रिएक्शन एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर की होती नहीं है, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन लिखा हुआ, सम रिएक्शंस आर नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशंस दे बिहेव लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द बेस्ट एग्जांपल इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। जब भी हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर होता है तो एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल बनता है, एंड दिस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स, यानी कि रेट ओनली डिपेंड्स ऑन द ओनली वन रिएक्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।